दोस्तों, एक 18 साल की नौजवान बेटी जो कि अपने 45 साल की मां को 25 साल के लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देखती है, उसके प्रेमी के साथ देखती है। और दोस्तों, ये सब कुछ देख करके वह दंग रह जाती है। और फिर दोस्तों, ये सब देखते हुए उसके मन में भी कुछ ऐसे ऐसे ख्याल चलने लगता है, जिसके कारण वह अपने आप को रोक नहीं पाती है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। और फिर एक दिन वह लड़की अपने ही उस माँ के प्रेमी के साथ कुछ इस तरीके का काम करती है, जो कि दोस्तों सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है। तो आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज के इस घटना में ऐसा क्या हुआ था। ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, घटना की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई इंटरेस्टिंग और जागरूक करने वाली कहानियां लेकर के आता रहूं। दरअसल दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये कहानी दोस्तों बेंगलुरु शहर की है। बेंगलुरु शहर के एक सब्जी मार्केट में एक महिला रहा करती थी, जिसकी उम्र करीबन 45 से 46 साल के आसपास थी। उसका उसके पति से तलाक हो चुका था और तलाक के बाद दोस्तों वह अपने एक 12 साल की बेटी के साथ अपने घर पे अकेली रह रही थी। एक दिन वो महिला बाजार जाती है और बाजार से जब वह वापस आ रही थी और जिस टैक्सी से वो वापस आ रही थी, उसी टैक्सी में दोस्तों एक 25 से 26 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का बैठा हुआ था। अब जैसे ही उस महिला की नज़र उस लड़के पे पड़ती है तो उसके मन में कुछ ख्याल चलने लगता है और वह अब उस लड़के से बातचीत करने की कोशिश करने लगती है। लड़का जो था वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा हैंडसम था। तो अब वह लड़का भी जब उस महिला को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देख करके उसके मन में भी कुछ ख्याल चलने लगता है और वह लड़का भी उस महिला से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोनों एक दूसरे से बातचीत करने से डर रहे थे और दोनों के मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि आखिरकार हम दोनों इस बात की शुरुआत कहाँ से करें। तभी दोस्तों उस लड़के की नज़र उस महिला के हाथ पे पड़ जाती है। दरअसल जो वो महिला थी उसके हाथ पे एक महंगी घड़ी बंधी हुई थी। और जैसे ही वो लड़का उस महिला के हाथ पे घड़ी को देखता है तो घड़ी देखकर उस महिला से कहता है कि मैडम, अभी समय क्या हो रहा है। अब जैसे ही दोस्तों यह बात वो महिला सुनती है तो महिला मुस्कुरा देती है और अपने घड़ी का समय देख करके उस लड़के को बताती है। और यहीं से दोस्तों उन दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल दोस्तों जो वह महिला है वह उस लड़के से पूछती है कि आपका नाम क्या है। तब वह लड़का बोलता है कि मेरा नाम राज है। अब वह पूछती है कि यहाँ पे आप करते क्या हो। तब वह बताता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया हूँ और एक किराए के कमरे में रहता हूँ और बस यहाँ से थोड़ी ही दूर में मेरा कमरा है। अब इस बात को सुनकर वो महिला बोली कि ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, पढ़ाई करने से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। अब दोस्तों वह जो लड़का जो था वह उस महिला से पूछता है कि दरअसल आप क्या करती हैं और आपके परिवार में कौन कौन है। तभी दोस्तों जो वह महिला थी वो बताती है कि मेरा नाम संगीता है और मेरे परिवार में केवल मैं हूँ। दरअसल जो मेरे पति हैं उनका मुझसे तलाक हो चुका है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। अब इस तरीके से दोस्तों उन दोनों की बातचीत होती है और फिर वो दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं। थोड़ी देर का समय बीतता है तो थोड़ी देर में दोस्तों अब वह उस महिला के उतरने की जगह आ जाती है। तो वह महिला उतरती है और उतरते हुए उस लड़के से कहती है कि कभी किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं आपके हर एक काम को पूरा करने की कोशिश करूंगी। वह लड़का मुस्कुराते हुए दोस्तों वहां से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद वह भी अपने घर चला जाता है। अब धीरे धीरे करके दोस्तों ऐसे ही समय बीतने लगता है, समय ऐसे ही बीतते रहता है। अब दोस्तों शाम का एक दिन समय होता है और शाम को दोस्तों जब वो लड़का अपने मोबाइल पे फेसबुक चला रहा था तभी उस लड़के की नज़र उस महिला की आईडी पे पड़ती है। और जैसे वह देखता है कि वह उसी महिला की आईडी है जो उसे रिक्शे में मिली थी, तो अब वह लड़का जो है दोस्तों वह उस आईडी पर क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद दोस्तों उस महिला की जितनी भी फोटो वगैरह थी उसको लाइक करता है और कमेंट करने लगता है। अब जैसे ही संगीता उस लड़के की कमेंट और लाइक को देखती है तो वह रिप्लाई करती है और फिर वहीं से उन दोनों का मैसेज के द्वारा बातचीत चालू हो जाती है। अब क्योंकि दोस्तों उन दोनों के पास में एक दूसरे का नंबर पहले से था
तो वह अब दोनों एक दूसरे से फोन के द्वारा भी बातचीत करने लगते हैं। समय दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसे ही बीतता रहता है और फिर दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातचीत करते हैं और बातचीत का सिलसिला दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करने लगते हैं, एक दूसरे से गहरी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन जो वो महिला है वह उस लड़के राज के पास में फोन करती है और राज से कहती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए चल सकते हो। अब राज भी दोस्तों उस महिला की बातों को सुन करके तैयार हो जाता है। तो अब राज और संगीता जो है वो दोनों ही अपना समय निकालते हैं और समय निकालने के बाद खूबसूरत जगहों पे घूमने के लिए चल देते हैं, घूमते हैं, साथ में होटल में रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। अब उनकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। संगीता जिसका पति नहीं था और उसको जब एक लड़के से दोस्ती होती है तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। धीरे धीरे करके 4 से 5 महीने का समय बीत जाता है और 4 से 5 महीने के बाद जो ये संगीता है वह एक दिन उस लड़के को दोस्तों शाम के समय बुलाती है और बुला करके अपने घर बुलाती है। और जैसे ही राज संगीता के घर पहुंचता है, डोर बेल बजाता है, तो संगीता जो थी वह अंदर से आती है, दरवाजा खोलती है और जैसे ही दोस्तों अपने सामने यानी राज को देखती है तो देख करके उसके चेहरे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह राज को दोस्तों अपने घर के अंदर ले जाती है, दोनों सोफे पे बैठते हैं और बैठ के बातचीत करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। लेकिन तभी दोस्तों जो राज है, राज की नज़र संगीता की बेटी प्रीति पे पड़ती है और जैसे ही वो प्रीति को देखता है तो देख करके उससे पूछता है यह कौन है। तो संगीता बताती है कि यह उसकी बेटी प्रीति है जो कि उसके साथ में ही रहती है। राज को दोस्तों ये सब कुछ जान करके कोई बहुत ज्यादा अचरज नहीं होता है, वो दोनों बैठ के हंसी मजाक बातचीत कर रहे थे। लेकिन तभी जब प्रीति की नजर राज पे पड़ती है तो वो थोड़ा सा सोचने लगती है और वो सोचती है कि आखिरकार ये कौन व्यक्ति है जो पहली बार उसके घर पे आया है। और ये सब देख करके अपने माँ के बारे में जानने में उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है और वो सोचने लगती है कि शायद उसकी माँ ही गलत है और इसी कारण उसके पिता ने उसको तलाक दे दिया। लेकिन दोस्तों प्रीति अपने माँ से इस बारे में कोई बातचीत नहीं करती है। अब दोनों ही बैठ करके शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में दोनों ही ऊपर के फ्लोर में चले जाते हैं और उस रात वह दोनों एक दूसरे के साथ में मौज मस्ती करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। प्रीति दोस्तों ये सब कुछ जान रही थी कि आखिरकार उसकी माँ आज क्या कर रही होगी उस लड़के के साथ में। और जैसे ही सुबह होती है तो सुबह में राज तैयार होता है और तैयार होने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है। जो ये संगीता थी इसके चेहरे की खुशी देख करके वो समझ जाती है कि आखिरकार उसकी माँ ने आज क्या गुल खिलाया है। अब दोस्तों समय ऐसे ही धीरे धीरे करके बीतते रहता है और इस प्रकार से जो ये राज है वो हर रोज संगीता के घर आने लगता है और संगीता के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही 2 साल का समय बीत जाता है। इधर दोस्तों जो ये प्रीति है अपनी माँ से कभी भी इस बारे में बातचीत नहीं करती है। समय धीरे धीरे करके बीतते रहता है और अब ये डेली की कहानी हो जाती है। अब वो लड़का डेली उस महिला के घर आता है और दोनों एक दूसरे के साथ में पति और पत्नी की तरह रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके करीबन 2 साल का समय बीत जाता है। इधर जो उसकी बेटी प्रीति थी जो कि अभी 18 साल की थी, हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी, अब वह इंटर में आ जाती है और इंटर में पहुंचने के बाद वह इंटर की पढ़ाई कर रही थी। तभी दोस्तों उसका इंटर का एग्जाम आ जाता है और इंटर का एग्जाम का सेंटर उसका उस शहर से बाहर चला जाता है। तब वह लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरा सेंटर इस शहर से बाहर गया है, इसलिए मेरे साथ एक व्यक्ति का होना जरूरी है। अब जैसे ही ये बात संगीता सुनती है तो संगीता थोड़ा सा परेशान होने लगती है और वो सोचने लगती है कि आखिरकार वो अपनी बेटी के साथ किसको रखे। अब दोस्तों ये अभी सोच ही रही थी, तभी दोस्तों जो उसकी बेटी प्रीति थी वो अपनी माँ से कहती है कि माँ अगर आपको किसी और पे भरोसा नहीं है तो फिर आप राज को ही मेरे साथ भेज दीजिए, जिसके साथ आप 2 साल से रह रही हैं, जिसके बारे में शायद आप सब कुछ जानती हैं। अब जैसे ही ये बात संगीता सुनती है तो संगीता भी सोचने लगती है कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राज से बेहतर तो उसे कोई मिल ही नहीं सकता है। माँ खुश हो जाती है और कहती है कि जो भी तुमने निर्णय लिया है वो बहुत सही लिया है। तो अब माँ जो थी वो राज से कहती है कि राज तुमको 1 महीने के लिए मेरी बेटी के साथ में दूसरे शहर में जाके रहना होगा। राज कहता है कि ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो अब राज प्रीति को लेकर के उस शहर से बाहर चला जाता है। दोनों एक किराए का कमरा लेते हैं और कमरे लेकर के रहने लगते हैं। दरअसल जो ये प्रीति है
वह एग्जाम दे रही थी और राज उसके साथ उस कमरे में रह रहा होता है। धीरे धीरे करके करीब 1 महीने का समय बीत जाता है और 1 महीने के बाद जब प्रीति की एग्जाम खत्म होने वाली होती है, लास्ट दिन उसका एग्जाम होता है। एग्जाम उसके बहुत अच्छे जा चुके थे, इसलिए दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुशी ही खुशी में वह इंजॉय करना चाहती थी और इसी इंजॉय के लिए वो बियर लेकर के आ जाती है और बियर पीती है और साथ ही साथ दोस्तों वह राज को भी बियर पिलाती है। अब दोनों बैठ करके बियर पीते हैं, तभी दोस्तों प्रीति जो थी वह कुछ इतना ज्यादा नशे में हो जाती है कि वो वहीं पर लेट जाती है। अब दोस्तों राज उसको अपनी गोद में उठाता है और गोद में उठा करके उसे बिस्तर तक ले करके जाता है। जैसे ही वह उसके बिस्तर में लेटाता है और वहां से वापस आने की कोशिश कर रहा था, तभी प्रीति जो है वह राज का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वो राज का हाथ पकड़ती है तो राज चौंक जाता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी जो यह प्रीति है वह कहती है कि दरअसल तुम 2 साल से जो मेरी माँ के साथ कर रहे हो मैं सब कुछ जानती हूँ, जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है अब तुम वह मेरे साथ भी करो। अब दोस्तों जैसे ही ये बात राज सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार इस लड़की को हुआ क्या है और ये कहना क्या चाहती है। तभी दोस्तों जो ये प्रीति है वह कहती है कि जरा सल आप जानते हो कि मेरी माँ और तुम्हारे उम्र में बहुत ही ज़्यादा फर्क है, जबकि तुम्हारी और मेरी उम्र लगभग एक जैसी है और मैं भी आपको बहुत दिनों से पसंद करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया है और आज मैं पहली बार अपने दिल की बात तुमसे कह रही हूँ और तुम मेरे साथ वही करो जो मेरी माँ के साथ करते हो। प्रीति दोस्तों एक तरह से नशे में थी, तो अब जो ये राज है वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और फिर वही सब कुछ प्रीति के साथ भी करता है जो वो उसकी माँ के साथ किया करता था। उस रात वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और दोस्तों शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो दोनों ही जब सुबह हो जाती है तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उस रात दोस्तों वह दोनों ही भूल जाते हैं अपनी मर्यादा को और जैसे ही सुबह होती है तो सुबह से दोनों ही फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद जो ये प्रीति है ये राज से कहती है कि चलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात राज सुनता है तो 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी प्रीति कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं कट सकती है, क्योंकि मेरी माँ और तुम्हारी उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क है और हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर करके रह सकते हैं। अब दोस्तों राज भी सोचता है कि जो ये प्रीति कह रही है वही सही है, तो अब दोस्तों दोनों वहीं पर एक पास में ही भगवान शिव का मंदिर होता है वहीं पर जाते हैं और जाने के बाद दोस्तों वहीं पर दोनों ही शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोस्तों अब वह अगले ही दिन अपने घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पे आते हैं और घर की डोरबेल बजाते हैं तो सामने से जो संगीता है वह दरवाजा खोलती है तो और देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस समय वह देखती है कि जो राज है और राज के साथ जो उसकी बेटी प्रीति है उन दोनों के गले में जयमाला का माला पड़ा हुआ था और साथ ही साथ दोस्तों उन दोनों की शादी का सर्टिफिकेट भी था। अब जैसे ही वो देखती है तो देख करके चौंक जाती है और गुस्से से इतना ज्यादा लाल हो जाती है कि वे अपनी बेटी और राज दोनों के ऊपर बिगड़ने लगती है, दोनों के ऊपर चिल्लाने लगती है और वे राज से कहती है कि राज मेरी बेटी तो एक तरह से नादान थी, ना समझ थी, लेकिन तुम तो समझदार थे, तुम तो सब कुछ जानते थे। तुमने 2 अढ़ाई साल तक मेरे साथ समय बिताया है और तुमने 2 3 सालों तक मुझे वादा किया है मेरे साथ, तो तुमने सब कुछ किया है जो एक लोग पति और पत्नी के साथ करते हैं और फिर तुम मेरी बेटी के साथ आखिर शादी करने की हिम्मत कैसे कर ली। तभी दोस्तों जो ये राज जो था वह अपने दिल की बात संगीता के सामने रख देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ मेरी पूरी जिंदगी नहीं कट सकती है, क्योंकि तुम्हारे और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क है, इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी प्रीति से शादी करने का फैसला कर लिया। अब दोस्तों जब ये बेटी ये बात सुन रही थी तो बेटी भी अपनी माँ की बात का विरोध करती है और उससे झगड़ने लगती है। तो दोस्तों जो ये संगीता है चुपचाप अपने घर के अंदर कमरे में चली जाती है और अब बैठ करके वह यही सोच रही थी। तो दोस्तों अब ये जो प्रीति और राज है दोनों पति और पत्नी की तरह रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके करीबन 2 महीने का समय बीत जाता है और 2 महीने तक संगीता ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको कुछ समझ नहीं आता है कि आखिरकार वह क्या करे क्या ना करे। अब उसको अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था और यही सोच विचार करके वह इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि एक दिन दोस्तों वह आत्महत्या कर लेती है। तो दोस्तों आज की इस कहानी घटना का सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना और दुख पहुंचाना तो बिल्कुल भी नहीं है,
केवल आपको सजग और सतर्क करना ही हमारा मकसद होता है। आप जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का और अपना ख्याल रखें। और दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से एक माँ का गलत कदम से हंसता खेलता पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और साथ ही साथ उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस घटना के विषय में आपकी क्या राय है? अपना विचार ज़रूर प्रकट कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।